हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। फाइनली एलसी जो है वो ओरिजिनल रिसीव हो गई हमारी बैंक के अंदर। रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि कैसे हमने एक सिंपल इंक्वायरी को एक जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट किया था। तो उसके अंदर हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो एलसी के ऊपर थी। तो एलसी जो है वो बायर बेचता है, ओरिजिनल एलसी जो है हम बैंक में बेचता है। हमारी ओरिजिनल एलसी जो है वो इशू हो चुकी है यहाँ पर हमारे बैंक के अंदर, और वो एलसी मैंने रिसीव भी कर दी है। वो ये रही, ये एलसी जो है यहाँ पे मैंने रिसीव कर ली है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आज एक्सप्लेन आपके साथ क्या करने वाला हूँ कि एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन को आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो टर्म्स एंड कंडीशन आपके फेवर में है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एलसी की उन टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट ही आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज की जाएगी। तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एलसी के अंदर ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना हो जिसको आप फुलफिल ना कर पाओ। तो ये चीज़ें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एलसी इशू करवाने से पहले बायर से ये डिमांड करते हैं कि पहले हमें ड्राफ्ट एलसी दें, हम उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद उनको हम कंफर्म करेंगे, फिर उसने जो है वो ओरिजिनल भिजवानी है। उन्होंने जो है वो हमें ड्राफ्ट एलसी भिजवाई। हमने एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी, जो भी करेक्शंस थी वो करेक्शंस करवाई, और उसके बाद जो है वो फाइनली एलसी जो है वो हमारे अकाउंट में आ गई। जैसे ही देखें, बायर जो है वो एलसी खुलवाएगा अपने बैंक के थ्रू, और बैंक जो है बायर की बैंक जो है एलसी भेजेगी आपकी बैंक में। ये सारी डिटेल आपने बायर को देनी है। प्रोफोमा जो इनवाइस होगी आपकी, उसके अंदर बैंक डिटेल सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है बायर को। तो आपका बायर जो है अपनी बैंक में डिटेल देगा, और बायर की जो बैंक है वो आपकी बैंक में। जैसे ही एलसी आपकी बैंक में आएगी, आपकी बैंक आपको कांटेक्ट करेगी, या जैसे ही बायर आपको कंफर्म करेगा कि हमने एलसी भिजवा दी है, आपने बैंक से कांटेक्ट करना है। और आपको जो है बैंक जो है ये इस तरह से जो है वो एलसी आपको दे देगी। एलसी इसके अंदर है बेसिकली, वो सिक्योरिटी रीज़न मैं इसको शो नहीं करवा सकता ओरिजिनल एलसी फिजिकली कैसी होती है। बेसिकली सिर्फ ये जो है प्रिंट निकाल देते हैं। उनके पास ये टेलेक्स रिलीज जो चलता है, स्विफ्ट मैसेज जो होता है, उनके पास बेसिकली एक स्विफ्ट मैसेज आता है। वो उनको जो है वो रंग बिरंगी काले पीले पेपरों के अंदर जो है वो निकाल कर आपको प्रिंट करके दे देते हैं। वही इसकी एलसी होती है। आज मैं आपके सामने देखूँ चीज़ें, मैं एलसी पूरी जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। क्या डॉक्यूमेंट उनको बेसिकली चाहिए। देखिए, ये जो एलसी आई है ये बैंक के अंदर हमारी आई, और हमारी बैंक ने जो है वो एलसी एडवाइजिंग चार्जेस के नाम पे हमसे जो है वो 2300 रुपये, मतलब 2300 रुपये उन्होंने हमारे अकाउंट से डिडक्ट किए। एलसी एडवाइजिंग के चार्जेस जो है आप ये समझ लें कि ये हैं, ठीक है। ये इनके चार्जेस उन्होंने काट लिए। उसके बाद उन्होंने एलसी हमें प्रोवाइड कर दी। अब एलसी देखिए, सब चीज़ें इसके अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए, मैं सब ये यहाँ पर है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ें मैं आपके सामने चीज़ें पढ़ रहा हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, देखिए पहले पेज पे सारी चीज़ें डिटेल होती है कि किस तरह की एलसी है। इर्रिवोकेबल एलसी है, फिर एलसी नंबर पे होता है, डेट है, कौन सी जगह से है, उसमें जो है सारी डिटेल होती है। आपकी डिटेल होगी, बायर की डिटेल होगी, उनकी बैंक की डिटेल होगी। तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। उसके बाद जो है वो शिपमेंट कहाँ आपने जानी है। ट्रांसशिपमेंट देखें अलाउ है, पार्शियल शिपमेंट अलाउ और ट्रांसशिपमेंट अलाउ, सारी चीज़ें देखें अलाउ की गई हैं यहाँ पे देखें ना, क्योंकि ये सिंपली उन्होंने जो एलसी हमारी जो खोली है वो ज़्यादा कंटेनर्स की हैं, तो इसीलिए उन्होंने पार्शियल शिपमेंट अलाउ की। पार्शियल शिपमेंट का मतलब ये है कि आप टुकड़ों में शिपमेंट बेच सकते हो। जैसे अगर उन्होंने आपको 10 कंटेनर दिया है, तो 10 में से अगर आप चाहो तो 2-2 करके ही बेच सकते हो, 5-5 करके भी 2 दफ़ा बेच सकते हो। तो ये आपके ऊपर। अगर ये लिखते हैं पार्शियल शिपमेंट नॉट अलाउड, तो फिर अगर फ़र्ज़ कर लें अगर उन्होंने 10 कंटेनर का ऑर्डर दिया है तो आपको 10 के 10 एक साथ ही भेजने पड़ते। पार्शियल शिपमेंट अगर यहाँ पे लिखा होता नॉट अलाउड, यहाँ पे अलाउ उन्होंने हमें अलाउ किया हुआ है। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट अलाउ। ट्रांसशिपमेंट मतलब होता है कि वेसल जो है, जैसे एक वेसल जो है किसी और कंट्री में छोड़ के जाता है। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये अगर आपका चाइना जा रहा है, तो एक वेसल जो है यहाँ से पाकिस्तान से उसने उठाया, उसे किसी और कंट्री में छोड़ दिया, और उसी और कंट्री से दूसरे वेसल ने उठाया और वो चाइना ले गया, तो उसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। मतलब वेसल बदल बदल के अगर आपका कंटेनर जाता है तो उसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट अलाउ होता है। कभी कभार जो है वो ट्रांसशिपमेंट अलाउ नहीं करते हैं, तो अमूमन तो ट्रांसशिपमेंट अलाउ होती है। इसके अलावा पोर्ट को कहाँ जाना है, किस पोर्ट पे उतरना है, सारी चीज़ें मतलब इसमें मेंशन होती हैं। जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका एचएस कोड, वो किस क्वांटिटी में है, उसकी कितनी वैल्यू है, मतलब जो एलसी की वैल्यू है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना एलसी के अंदर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट, उनको क्या चीज़ चाहिए और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एलसी में। यही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम 10 दफ़ा चीज़ें चेक करते हैं,
क्योंकि ये बाद में आपकी चीज़ें गले पड़ जाती हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ें चेक नहीं की। देखिए इनकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बेनिफिशियरीज ड्राफ्ट एंड डुप्लीकेट ड्रॉन ऑन इशूइंग बैंक एट साइट कवरिंग फुल इनवाइस वैल्यू ऑफ द मर्चेंडाइज मेंशनिंग एलसी नंबर एंड डेट। बेसिकली एक जो है ये ड्राफ्ट होता है। अब तकरीबन जितने भी ये डॉक्यूमेंट हमसे मांग रहा है वो हमने कंपनी के लेटर हेड के ऊपर इनको प्रिंट करके देने हैं। अब देखिए ये जो ड्राफ्ट एट साइट कवरिंग फुल इनवाइस है, ये बेसिकली हमने जो बायर की बैंक है उनको जो है वो रिक्वेस्ट करनी होती है कि भाई हमारी एलसी नंबर ये है, डेट ये है और टोटल हमारी जो इनवाइस वैल्यू है वो ये है। उसमें बेसिकली लिखना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू पे द फुल इनवाइस वैल्यू एट साइट अंडर द टर्म ऑफ द अबव लेटर ऑफ क्रेडिट। और फिर नीचे जो है बेनिफिट जो आपका नाम है, चीज़ें हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है। बेसिकली ये सारी फॉर्मेट इजीली, अब तो एआई का दौर है आपको पता है, सारे इजीली वहाँ से लिखाए जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वो है बेनिफिशियरी साइन कमर्शियल इनवाइस। अब कमर्शियल इनवाइस उसको चाहिए, उसको 4 कॉपीज़ चाहिए। अब वो कॉपीज़ भी आपको जिसको जितनी जितनी कॉपी चाहिए होंगी वो आपको मेंशन करेगा इसके अंदर कि उसको कितनी कॉपीज़ चाहिए। इसको यहाँ पे इनवाइस की 4 कॉपी चाहिए और उसके अंदर जो है वो certify merchandise are of Pakistan origin. Invoice must show detailed description of goods, price of goods, and freight charges must be mentioned separately in commercial invoice in currency of the credit. मतलब वो देखिए वो इनवाइस में क्या चीज़ें चाह रहे हैं, जो चीज़ें चाह रहे हैं इनवाइस के अंदर वो चीज़ें आपने मेंशन लाजमी करनी है। एक तो ये चार देखिए इनवाइस पे क्या चाह रहे हैं कि आपने जो है नीचे से एक जो है वो नोट देना होता है कि ये जो सामान है ये पाकिस्तान ओरिजिन है इसका। बेसिकली यहाँ पे नीचे देखो मेंशन करना होता है, इनवाइस पे कहीं छोटा सा मेंशन करना होता है कि वी हियर बाय सर्टिफाइड दैट द मर्चेंडाइज कवर्ड बाय दिस इनवाइस इज ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन। बस एक सिंपल सी लाइन लिखनी होती है उसके अंदर इनवाइस के अंदर। देखिए इनवाइस में तो जाहिर सी बात है गुड्स की प्राइस तो मेंशन ही होती है, सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि जो फ्रेड की जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो और जो मटेरियल की प्राइस है वो आपने डिफरेंट डिफरेंट मेंशन करना है। तो हमें तो कोई इशू नहीं, हम डिफरेंट डिफरेंट मेंशन कर जिस तरह से वो चाह रहे हैं। तीसरा जो है वो है चाह रहे हैं कि फुल सेट ऑफ क्लीन शिफ्ट ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग। अब वो तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो बिल ऑफ लेडिंग चाहिए, इसको चाहिए फुल सेट ऑफ क्लीन शिफ्ट ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग ड्रॉन ऑन एंडोर्स टू द ऑर्डर ऑफ द, और यहाँ पे सिर्फ बैंक का नाम लिखा हुआ है कि भाई उनको जो है फुल सेट चाहिए। फुल सेट का क्या मतलब है, फुल सेट में जो है बिल ऑफ लेडिंग की जो है वो 3 बेसिकली ओरिजिनल होते हैं और 3 जो है वो कॉपियाँ होती हैं, तो ये होता है फुल सेट। अब ये क्या होता है, ऊपर जो बिल ऑफ लेडिंग होती है ऊपर लिखा होता है ओरिजिनल, तो मतलब 3 कॉपियाँ जो है 3 बीएल की कॉपी जो है वो ओरिजिनल होंगी और 3 जो है वो कॉपीज होंगी नॉन नेगोशिएबल जिसको कहते हैं, तो वो होगी मतलब टोटल 6 कॉपियाँ होंगी बीएल की। और वो चाह रहा है कि जो टू द ऑर्डर हो, मतलब कंसाइनी के नाम पे जो है वो बैंक का नाम चाह रहा है, जो बायर का बैंक है कंसाइनी के नाम पे बायर का बैंक आएगा। और जो नोटिफाई के अंदर आपने जो आपका जो बायर है उसका नाम आपने नोटिफाई में डालना है। ये तीसरी इनकी जो है वो तीसरा डॉक्यूमेंट है। तो ये चीज़ें एक एक चीज़ देखनी होती हैं। इसके अलावा चौथा है वो है सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इनको चाहिए और एक ओरिजिनल चाहिए और एक कॉपी चाहिए। तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल के मेरे से 3 से 4 कॉपियाँ ऑलरेडी होती हैं, वो सारी चली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वें डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो वो चाहिए उसको पैकिंग लिस्ट। पैकिंग मस्ट बी अ सी वर्दी एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड a certificate to this effect accompany the shipping document and detailed packing list with net and gross weight and measurement list in 3 copies। मतलब देखें ये चाह रहा है कि जो आप जो पैकिंग करो वो जो है वो सी वर्दीनेस जो है वो डैमेज ना हो, रास्ते में जो है इस तरह की डैमेज ना हो, इस तरह की जो है आपने पैकिंग लिस्ट जो है, मतलब आपने जो मटेरियल पैक करना है वो इस तरह से पैक करना है कि जो मटेरियल है वो ट्रांजिट जो वहाँ पहुँचने तक जो है समंदर में वो टूटे ना फूटे ना, इस तरह से करना है और उसकी एक सर्टिफिकेट आपको जो है वो देनी है। इसके अलावा जो पैकिंग लिस्ट है उसके अंदर जो है आपने जो है नेट वेट, ग्रोस वेट और पूरा मेजरमेंट उसके अंदर लिखना है, जितने भी जो भी कंसाइनमेंट जा रहा है उसका। देखिए सर्टिफिकेट इसकी सिंपल सी एक सर्टिफिकेट बनती है, वो सारा देखिए जो चीज़ें वो मांग रहा है ना वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो आपके तकरीबन लेटर हेड के ऊपर ही प्रिंट जो है वो करना होता है। अब जो सर्टिफिकेट वो मांग रहा है उसमें बेसिकली सब चीज़ें लिखना होता है कि भाई वी हैव बीन पैक्ड द सी वर्दी एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड पैकिंग सूटेबल फॉर ओशियन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग, इस तरह से 2-3 लाइनें लिख के जो है अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट कर देना है। तो ये हो गई पैकिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा नीचे जो एक और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये चाह रहा है कि भाई आप जितने भी जो है जैसे ही आपकी शिपमेंट यहाँ से मूव हो जाए तो हमारे जो शिप इंश्योरेंस एजेंट हैं, क्योंकि इंश्योरेंस
इस शिपमेंट के अंदर जो इंश्योरेंस की जो ज़िम्मेदारी थी वो बायर की थी। बायर खुद जो है वो इंश्योरेंस कराएगा, लेकिन यहाँ पे एक मेंशन कर दी है एलसी के अंदर कि भई हमारे इंश्योरेंस एजेंट को इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक शिपमेंट एडवाइस आपने उनको भेजनी है, हमारे जो शिपिंग एजेंट है इंश्योरेंस जो एजेंट हैं उनको। उन्होंने उनका नंबर, उन्होंने उनका ईमेल एड्रेस, उनका फिज़िकल एड्रेस, सारी चीज़ें दे दी हैं। तो वो आपने उनको जो है शिपिंग एडवाइस देना। शिपिंग एडवाइस में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि भई जो है इनवॉइस नंबर, बीएल नंबर और शिपिंग से रिलेटेड सारी डिटेल उसके अंदर बेसिकली आ जाती है। तो वो आपने उनको जो है इन्फॉर्म करना है, बायर के इंश्योरेंस एजेंट को, सॉरी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक और कंडीशन भी है, वो है कि आपने जो है जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके वो नॉन नेगोशिएबल जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने डायरेक्टली जो बायर हैं उनको ईमेल करने हैं। नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट डायरेक्ट ओरिजिनल आपने बायर को नहीं भेजने हैं, आपने नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट जो है वो आपने भेजने हैं। नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? बेसिकली आप जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है, जितने भी आप उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो नॉन नेगोशिएबल जो है वो लिख दो। जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट है ना, उनको ब्लैक एंड वाइट कर लो, कलर में मत भेजना। ब्लैक एंड वाइट में उनको स्कैन करो और उनके ऊपर जो है ना बहुत बड़ा नॉन नेगोशिएबल जो है वो लिख दो उसके ऊपर वाटरमार्क की तरह। इतना बड़ा आपने लिख देना है, तो ये हो गया नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। और जो बीएल की कॉपी आप भेजोगे तो बीएल की कॉपी वही भेजना जो नॉन नेगोशिएबल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है। ओरिजिनल नहीं भेजनी, नॉन नेगोशिएबल कॉपी आपने बायर को स्कैन करनी है, ठीक है। तो ये भी वहाँ पे भेजनी है और जो ईमेल आप करोगे उसकी कॉपी भी जो है वो इन डॉक्यूमेंटों के साथ लगेगी। इसके अलावा जो है एक और सर्टिफिकेट चाहिए बेनिफिशियरी की, जो कंफर्म करे कि जो भी शिपमेंट ये जा रही है ये एलसी के तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए जा रही है। तो सिंपल एक लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करना है कि भाई हम सारी जितनी भी एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन है हम फुलफिल कर रहे हैं और हमने की है। बस ये 2-3 लाइनें लिखकर आपने इसको प्रिंट कर देना है। देखिए तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट इसी तरीके से हैं। एक चीज़ जो थी डिफरेंट इसके अंदर थी, वो ये थी कि इसमें शिपिंग कंपनी का जो है एक लेटर चाहिए था हमें। ये सब देखिए, हमें ये जो पूरी एलसी जो रिसीव हुई थी, हमने सारा पढ़ा, हमें सब चीज़, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं आया था। सिर्फ एक चीज़ हमें कंफर्म करनी पड़ी थी शिपिंग कंपनी से, क्योंकि यहाँ पर एक लेटर उनको चाहिए। वो लेटर जो है वो शिपिंग कंपनी इशू करती है, कंट्री के अंदर उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है। बस ये 2-3 लाइनें लिखना होता है, लेकिन ये लेटर शिपिंग कंपनी देती है। पहले उन्हें शिपिंग कंपनी से हमने कंफर्म करके बताया कि भाई आप इस तरह का कोई लेटर इशू कर सकते हो। उन्होंने कहा हाँ हम इशू कर सकते हैं। तभी हमने उनको एग्री किया कि बस ठीक है। अगर वो मना करते हैं कि वो नहीं इशू करते, तो ये जो टर्म्स यहाँ पे मेंशन की हुई है ये हम उनसे हटवाते हैं। बाकी इसी तरह के सारे तकरीबन डॉक्यूमेंट हैं और सारे इजीली जो है वो बन जाते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। बाकी जो नीचे एक और एडिशनल कंडीशन के नीचे दी हुई है एडिशनल कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन में जो है तमाम, अब वो मेंशन कर दिया कि जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर मेंशन किए गए हैं उनमें जो है एलसी नंबर, एलसी की डेट और अपने रजिस्ट्रेशन, जो बायर है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हर डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होने चाहिए, हर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मस्ट बी अपेयर इन ऑल डॉक्यूमेंट। तो ये नीचे जो मैसेज दिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब के अंदर ये मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा देखिए हम नीचे लास्ट में एक और चीज़ लिखी है, डिस्क्रिपेंसी फीस। अब एक भी अगर आपने गलती की डॉक्यूमेंट के अंदर एक भी, तो उस एक गलती के जो चार्जेस हैं वो हैं $50। इसके अलावा जो केबल चार्जेस हैं और जो कुरियर चार्जेस जो दोबारा लगेंगे वो अलग लगेंगे। तो एलसी के अंदर अगर आपने एक भी गलती की तो आप समझ लें कि $50 आपको चार्जेस लगेंगे एक गलती के। इसके अलावा कुरियर चार्जेस जो यहाँ से लगेंगे वो डिफरेंट होते हैं, वो मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार रुपये होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं, वो बैंक काटती है, तो वो अलग लगेंगे। तो एलसी के ऊपर एलसी के जो डॉक्यूमेंट रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से उनकी पढ़ लें और पहले चेक कर लें, सबसे मशवरा ले लें कि भाई ये इनकी टर्म्स है, जो समझ में ना आए। लेकिन आजकल मैं बार बार कहता हूँ एआई का दौर है, पूरी एलसी उठा के एआई को दे दें, पूछें कि भाई एज ए एक्सपोर्टर जो है इसको चेक करो, एज ए एक्सपोर्टर इसमें क्या क्या चीज़ें जो है एक्सपोर्टर के लिए सही नहीं है मुझे मेंशन करके बताओ। वो आपको चीज़ें मेंशन कर देगा, भाई ये चीज़ें इसके अंदर एक्सपोर्टर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। फिर उसको आप डिस्कस कर सकते हो बायर के साथ। तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन ये वो चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की। एलसी रिसीव हो चुकी है, अब हम शिपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एलसी रिसीव होने के बाद अब नेक्स्ट जो है चीज़ें करेंगे, जो चीज़ें होती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ये जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा कि ये बायर जो है हमें आया था
इस सिंपल इंक्वायरी के थ्रू ये आया, और ये बायर आया कहाँ से था? ये बायर आया था हमारी वेबसाइट से। हमारी जो वेबसाइट है वहाँ वहाँ से जो है ये बायर आया, वहाँ से इंक्वायरी सिंपल भेजी, हमने उस सिंपल इंक्वायरी को ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए, वेबसाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर आप जो है, अब ये समझ लें कि आप जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया के अंदर, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आप अवेलेबल ही नहीं हो लोगों के लिए। तो वेबसाइट बनवाएं, वेबसाइट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वेबसाइट बनानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। हमारा आईटी फर्म भी है जहां हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वेबसाइट बनाकर देते हैं। प्रोफेशनल हमारे जो लोग हैं, प्रोफेशनल हैं इस फील्ड के अंदर, उनका डेली का काम है, वो ज़्यादातर हमारी वेबसाइट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही होती हैं। आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। वेबसाइट बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।